एक रिवायत के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन दीन इस्लाम की दावत और नसीहत के लिए दूर दराज इलाके की तरफ रवाना हुए। आपके हाथ में एक बहुत खास लाठी थी जिसका राज कोई नहीं जानता था। एक शागिर्द आपके साथ था और दोनों पैदल ही इस लंबे सफर पर निकले। इस सफर का मकसद भटके हुए दिलों को हिदायत का रास्ता दिखाना और जरूरतमंदों की मदद करना था। चलते चलते आप एक ऐसी सुनसान वादी में पहुंचे जहां न कोई दरख्त था न हरियाली। जमीन बिल्कुल बंजर और सूखी थी, जैसे वहां कुछ भी उग नहीं सकता। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस वीरान इलाके में सिर्फ एक अकेला दरख्त खड़ा था, एक बड़ा पीपल का दरख्त जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। वह सूखा और बेजान लग रहा था, फिर भी गिरा नहीं था। उसके पास सूखी लकड़ियां भी पड़ी थीं, लेकिन वह मानो किसी मजबूत इंसान की तरह उसी जगह टिका हुआ था, पर कोई उसे हिला नहीं पाया। अचानक आपका एक शागिर्द बोला, हुजूर, इतना सूखा हुआ यह दरख्त है कि यहाँ कोई परिंदा भी आकर नहीं बैठता, मगर यह कौन लोग हैं जो इसके आसपास खड़े हैं? आपने देखा तो सचमुच वहां उसके चारों ओर कुछ हिंदू लोग दायरा बनाए खड़े थे। वे कह रहे थे, हे हमारे देवता, तूने हमेशा हमें खिलाया है, हमें खाना पानी दिया है। यह पूरी जमीन पहले हरी भरी थी, पर जब से तू नाराज हुआ है तब से सब उजड़ गया है। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सिर झुकाओ, सजदा करो, ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। यह सुनकर आपके शागिर्द से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने कहा, सरकार, ये लोग इस दरख्त को देवता कहकर इसके आगे सजदा क्यों कर रहे हैं? ये तो दिखने में हमारे जैसे हैं, मगर दुआ मांगने का तरीका मुसलमानों जैसा नहीं है। गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हिंदू लोग हैं, आओ देखते हैं मामला क्या है। उसके बाद आप आगे बढ़े और उस पंडित से, जो सबसे बड़ा आदमी लग रहा था और जिसने सबको पीड़ के आगे सजदा करने को कहा था, सवाल किया, आप लोग कौन हैं और इस दरख्त से ऐसा क्यों कह रहे हैं? पंडित ने ऊपर से नीचे तक आपको देखा तो पहले तो डर से 3-4 कदम पीछे हट गया। जाहिर है ऐसी शख्सियत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। चौड़ा सीना, ताकत से भरपूर, मर्दानगी का जीता जागता पैकर, रोशन पेशानी, बेहद खूबसूरत कपड़े। जब आप मुस्कुराकर सवाल करने लगे तो आपकी हसीन मुस्कान देखकर उसके दिल में और भी डर बैठ गया। अपने 80 साल के इल्म से वह समझ गया कि सामने खड़ी हुई हस्ती कोई मामूली नहीं है, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। लेकिन झुकने वाला तो वह भी नहीं था। अब खुद पर काबू पाकर फिर कदम संभाल कर कहने लगा, हम इस दरख्त के मानने वाले हैं, हम इसे अपना देवता मानते हैं। यह बहुत ताकतवर शक्ति है। कई साल पहले यह बहुत ही हरा भरा हुआ करता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वह हमें मिलता था। यह आसपास का इलाका जो देख रहे हो, लगता है ना कि यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ पहले लोग रहते थे, हर नस्ल के परिंदे थे, जानवर भी थे और हमारे घर भी यहीं बसे हुए थे। हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगी यहीं से शुरू की थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। हमें इस पेड़ की वजह से खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर अजाब आ गया। एक काली आंधी चली जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। हम सब बिखर गए। लेकिन जो सबसे बड़ी आफत हम पर आने वाली थी वह यह कि हमारा यह देवता हमसे नाराज हो गया। ये सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई, बंजर हो गई। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा ने मुझे बताया था कि अगर दरख्त अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह है कि वह हमसे गुस्सा है और यह तो हमारा खुदा है, फिर तो हमसे खफा ही हो गया। हम तभी तो इसे मना रहे हैं, लेकिन यह हमारी एक भी नहीं सुनता है। फिर गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द ने पूछा, तो तुम्हारे लोग अब कहाँ गए? वह पंडित बोला, यहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, जानवर भी मर रहे थे, इसीलिए हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। हम किसी और बस्ती में रहते हैं, वहां पर एक नदी थी जहां के पानी को पीकर हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब वह नदी भी सूख गई है। बड़ी मुश्किलों से हम तपती गर्मी में गर्म रेत पर चलकर एक अनजान इलाके में जाकर पानी भरकर लाते थे, पर अब हमारे लोग थक गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, जानवर चारा न मिलने की वजह से दूध भी नहीं देते और बेजान हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। हमारे बड़े इस दरख्त को मुकद्दस और बरकती मानते हैं, हमारे लोग इससे बेशुमार फायदे उठाते रहे हैं। आपने उसकी बात काटी और कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है यह मुकद्दस बरकती पेड़ तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है? उसने कहा, क्या कुछ नहीं कर सकता। यह हमें बहुत कुछ ऐसा देता था जो सिर्फ एक देवता ही देता है। इसलिए तब से हमने जान लिया है कि यही हमें जिंदगी देने वाला दरख्त है, जिंदगी की खुशियां देने वाला दरख्त है, हमारे दुखों को मिटाने वाला दरख्त है, हमारी सब दुआएं सुनने वाला दरख्त है। इसलिए तो हम इससे मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं, शायद ये हम पर रहम कर दे। फिर गौ से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी लंबी गुफ्तगू सुनी और उसके पास आकर कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो, यह तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। अरे यह तो खुद मखलूका है, मतलब इसे भी बनाने वाला कोई है, इसका भी खालिक है। यह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? सोचो क्या ऐसा है? वह पंडित चीख पड़ा और गुस्से से बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हमारा खुदा है, ये वह दरख्त है जो हम लोगों को बीमारी से निजात देकर शिफा देता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता। अब तो वह पंडित जिद पर उतर आया था। उसने यह भी नहीं सोचा कि आप कौन हैं। वह बोला, एक तो आप हमारी पूजा के बीच आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। यानी जिसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है उस मुहसिन को हम भूल जाएं। मैं 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझसे जो बड़े मेरे बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसे माना है। पहले यह हरा भरा था, खुला खुला था, और आज जबकि यह सूख रहा है तो मैं इसे अपना खुदा न मानूं? इसकी हिफाजत करना और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आपने फरमाया, ये तो सूख रहा है, ये तो खत्म हो रहा है और तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो, तुम इसे पानी देकर फिर से जान दे रहे हो, तो फिर ये तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? जरा अपना दिमाग चलाओ। जिसने तुम्हें जान दी है वही तुम्हारी हिफाजत करता है, वही तुम्हें बनाता है, वही तुम्हें संवारता है। तुम बिगड़ते हो तो वही तुम्हें ठीक करता है और वह कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज कभी भी खुदा नहीं हो सकती। इसलिए तुम उससे मांगो
जो सब कुछ देने वाला है, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो शुरू से है और आखिर तक रहेगा। वह पंडित कहने लगा, वह कौन है और आप किसकी बात कर रहे हैं? वह जो हमें देने वाला है, जो खत्म नहीं हो सकता। जब से होश संभाला है यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है, जो हमें पालता है। शहनशाह ए बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित से फरमाया, सिर्फ अल्लाह से मांगो, वह न सोता है न थकता है और उसका कोई हमसर नहीं। पंडित अपनी जिद पर कायम रहा। आपने कहा, किसी को बुला लो जो इस दरख्त से बात करे। पंडित बोला, ये मेरी नहीं सुनता तो और कौन सुनेगा? आपने जवाब दिया, मुझे बात करने दो। लोग राजी हो गए और वादा किया कि अगर दरख्त ने आपकी बात मानी तो वे भी आपका कहां मानेंगे। आप मुस्कुराए और कहा, पहले मैं नमाज पढ़ लूं। सब हैरान थे। आपने सबके सामने नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ की, या रब दो आलम, तेरा वजूद हर जगह है, तू ही हर पेड़ को उगाने वाला, फल देने वाला और पानी जारी करने वाला है। दीन की हयात के लिए हमारे इस सफर को कबूल फरमा। मैं तुझसे दुआ करता हूं उस इस्लाम के लिए जिसे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाला और अपने मजबूत कंधों पर उठाया। या अल्लाह, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखना। या रब दो आलम, लोगों को शिर्क से बचा लेना। ये लोग इस दरख्त से मांग रहे हैं जो खुद तुझसे मांगता है, जो तेरी बनाई हुई मखलूक है, लेकिन इन्होंने इसे जन्म देने वाला बना लिया है। तू सबको जिंदगी देता है और ये पेड़ हमें फायदा पहुंचाता है। हर चीज को तूने इंसान के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन ये लोग ये बात जानते ही नहीं, न समझते हैं। या अल्लाह, इनको दीन की तरफ चलने वाला बना दे। इन लोगों को बता दे कि तू ही रब्बे रहमान है, तू ही हमारा खुदा है और हमें सिर्फ तेरी ही इबादत करनी है। हम सबको अपने आगे झुकने वाला बना दे और तेरे सिवा हम किसी के आगे सर न झुकाएं। हम तेरे आगे भीख मांगते हैं, रब्बे रहीम अता कर दे। फिर आप उठे और पंडित से कहा, गौर से देखो मैंने किससे मांगा? पंडित बोला, मुझे कोई नजर तो नहीं आ रहा।